हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इंडियन इंट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए कोई पिक कार्ड रीडिंग लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि जीवन के कठिन अनुभवों से गुजरने के बाद आपको अपने आप को फिर से खुशनुमा बनाने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए, अपने जीवन की गाड़ी को फिर से पटरी पर लाने के लिए क्या करना चाहिए, ये हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अपने लिए उपयोगी लगता है तो आप इसे देख सकते हैं। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड निकल कर आए हैं। आपके लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, एनवी का कार्ड निकल कर आया है, ट्रैवलिंग का कार्ड निकल कर आया है, मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड निकल कर आया है, गिल्ट का कार्ड निकल कर आया है, साथ ही में निकल कर आया है ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके दुख का कारण क्या है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि शायद आप अभी हार्ट ब्रोकन महसूस कर रहे हैं या फिर उस एनर्जी से आप बाहर निकल चुके हैं, ऐसा आपने अतीत में महसूस किया हो। वजह कई हो सकती हैं। आपने शायद कभी बिट्रेयल झेला हो, कभी किसी तरह का धोखा आपने झेला हो, या फिर हो सकता है कि आपको जीवन में कुछ कड़वे अनुभव मिले हों, आपने सेपरेशन झेला हो, रिश्तों का अंत झेला हो, वो भी तब जब आपने उम्मीद नहीं की थी। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये करियर से जुड़ा हुआ हो, आपने कहीं बहुत इन्वेस्टमेंट किया हो, उस तरह का लाभ आपको नहीं मिला हो, किसी के पार्टनर ने धोखा दिया हो जिसके साथ वो बिज़नेस करते हों, या फिर किसी ने कहीं पे पैसे लगाए हों वो वापस ना मिले हों, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, जॉब से रिलेटेड लॉस हो सकता है, आपने जैसी उम्मीद की थी वैसी पूरी नहीं हुई हो, आपका वक्त और पैसा दोनों ही बर्बाद हुआ हो। कुछ लोग फैमिली मैटर्स को लेकर परेशान हो जिसका समाधान उन्हें नहीं मिल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों ने शारीरिक या मानसिक परेशानी झेली हो, या फिर किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में फंस गए हों जिसके वजह से उनकी वैसी ग्रोथ नहीं हो पा रही है जैसी कि होनी चाहिए। हर व्यक्ति की लाइफ जर्नी अलग अलग होती है, तो समस्याएं भी अलग अलग होती हैं। साथ ही में वो कितनी अवधि रहेंगी ये भी व्यक्ति की अपनी जर्नी पर, अपनी लाइफ पर, और उसके पास्ट लाइफ के कर्मों पर और इस लाइफ के कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप उसके कर्मों में भागीदार मत बनिए, आप उसको केवल रास्ता दिखाइए, आपको उसको मंजिल तक नहीं ले जाना है। इससे उस व्यक्ति के अंदर स्वयं कठिनाइयों से जूझने की शक्ति उत्पन्न होगी, वो समस्याओं का हल अपने तरीके से निकालेगा। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। अपने जीवन में आए दुख ने आपको कुछ सबक तो दिए ही होंगे, कुछ सीख भी दी होंगी जो आपको जीवन में आगे काम आएंगे। साथ ही में आपने ये पाया होगा कि आपके अंदर भी चुनौतियों से लड़ने की एक अद्भुत क्षमता है जो आपने सुख वाले दिनों में महसूस नहीं की होगी। हमारे इस वीडियो का मकसद टॉक्सिक पॉजिटिविटी लादना नहीं है, बल्कि आपको स्टेप बाय स्टेप हैप्पीनेस की तरफ ले जाना है।
कोई भी हीलिंग जर्नी होती है वो एक ही दिन में कंप्लीट नहीं होती है। उसके लिए हमको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अभी उतनी खुशनुमा स्थिति में नहीं हैं, तो आपको ऐसी ही चीज़ें देखनी और करनी चाहिए जो आपको खुशी दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी न्यूज़ है जिसे पढ़कर आप विचलित हो जाते हैं, तो आपको उसे नहीं पढ़ना चाहिए। साथ ही में कोई भी चीज़ आप देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, सुनते हैं या फिर इंटरनेट पे देखते हैं जो आपके मन को दुखी करती हैं, तो उससे आपको दूर रहना चाहिए। हम एकदम से कोई चीज़ को नहीं बदल सकते हैं, उसमें वक्त लगता है। तो अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों की तरफ मोड़ें, पॉजिटिव अफर्मेशन पढ़ें, पॉजिटिविटी वाली चीज़ें देखें। साथ ही में अगर आप कोई हंसी वाली चीज़ देखते हैं, कोई कॉमेडी वाली चीज़ देखते हैं, जैसे कोई कॉमेडी शो है, फिल्म है, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। एनवी का कार्ड यह दर्शा रहा है कि आप अपने आप में परिपूर्ण हैं। आपके अंदर किसी भी तरह की कमी नहीं है। आपको ईश्वर ने इतना कुछ तो दिया है कि आप सुखी रह सकते हैं। आपको जो है किसी से भी अपनी लाइफ की जर्नी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। कुछ ना कुछ कमी हर व्यक्ति के जीवन में रह जाती है। आपको दूसरे व्यक्ति से अपने लाइफ की जर्नी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, बहुत हैप्पी चीज़ें दिखाई देती हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी हैप्पी फ़ोटो ही डालेगा ना, वहाँ पर दुखी फ़ोटो कौन डालेगा। तो हर व्यक्ति के जीवन में सुख भी होता है और दुख भी होता है, तो आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए। और हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्या आकर बताता भी नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति पूरी तरह खुश है और उसके जीवन में कोई दुख नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबकी अपनी परेशानियां हैं, सबकी अपनी समस्याएं हैं। कोई खुलकर व्यक्त कर देता है तो कोई अपने मन में ही रखता है। हो सकता है कि आपके जीवन में कभी कभी चीज़ें वैसी नहीं होती जैसा कि आप चाहते हैं। आपने कुछ पॉजिटिव की अपेक्षा की होगी और एकदम से नेगेटिव सिचुएशन आ जाती होगी, लेकिन उस स्थिति में भी आपको धैर्य बनाकर रखना है। आपको सबसे पहले दूसरों की खुशी में शामिल होना सीखना होगा, दूसरों के लिए खुश होना सीखना होगा। जैसे अगर आपकी कहीं शादी की बात नहीं बन रही है और किसी और का कहीं और रिश्ता तय हो जाता है, उसको कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाता है, तो आपको उसके लिए खुश होना चाहिए, उसे आपको बधाई देना चाहिए। साथ ही में अगर आपको लग रहा है कि आपकी नौकरी में ग्रोथ नहीं हो रही है, आपके किसी फ्रेंड की ग्रोथ हो रही है बिजनेस में, नौकरी में, तो आपको उसको बधाई देनी चाहिए, आपको खुशी व्यक्त करनी चाहिए। जब आप दूसरों की खुशी में खुश होना सीखेंगे तो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में भी अबंडेंस, हैप्पीनेस और पीस आएगी। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल काम है। जब अपने जीवन में कुछ परेशानी चल रही हो, कोई ऐसी बात चल रही हो जिससे आपको खुशी ना महसूस हो, उस वक्त आप दूसरों के लिए खुश होते हैं, तो वो आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अपने लिए तो हर कोई खुश हो जाता है। इसी वक्त इंसान की परीक्षा होती है कि वो किस तरह की भावना दूसरे लोगों के लिए रखता है। ट्रैवलिंग का कार्ड यह बता रहा है, कुछ लोग दुनिया को अच्छी तरह से समझने के लिए और उसके कुछ अनदेखे पहलुओं को जानने के लिए ट्रैवलिंग पर निकले हैं या निकलने वाले हैं। ये ट्रैवल प्राकृतिक स्थल यानी नेचर की तरफ भी हो सकता है या फिर कोई आध्यात्मिक यात्रा भी हो सकती है, जो भी उन्हें अच्छी लगे। हो सकता है कि उनका अपनी लाइफ को देखने के लिए जो नज़रिया है
वो ही पूरी तरह से बदल जाए। उनका अनुभव उन्हें बहुत कुछ सिखाएगा। ये यात्रा भीतर की तरफ भी हो सकती है, यानी आत्म मंथन की भी हो सकती है। कुछ लोग एकांत का सहारा ले सकते हैं, मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं और अपने भीतर झांक कर अपने उस पहलू से वाकिफ होना पसंद करेंगे जिससे वो अभी तक अनजान थे। अब देखते हैं कि आपकी हीलिंग जर्नी में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। गिल्ट, इस तस्वीर में हम साफ देख सकते हैं, यहाँ पे किसी बात का पछतावा है। ये जो लड़की का चित्र हमें दिखाई दे रहा है, इसके हाव भाव से ही हम इसके दिल की बात समझ सकते हैं। आसपास काले बादल मंडरा रहे हैं जो कि अनिश्चितता को दर्शा रहे हैं, अनसर्टेनिटी को दर्शा रहे हैं। आप चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों पर ही ये रीडिंग लागू होती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी बात को लेके पछताता है। अब कोई, जैसे करियर की बात है, किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल रही है और वो उसे छोड़कर प्राइवेट में जाता है और कुछ दिनों बाद पछताता है कि काश मैंने वही नौकरी कंटिन्यू की होती तो मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी होती। अब ऐसे ही शादी का होता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर शादी की तो अब उन्हें पछतावा हो रहा है, जिसकी वजह से अपने पेरेंट्स को, सोसाइटी को छोड़ा। वो व्यक्ति उनका साथ नहीं दे रहा है या उन्हें परेशान कर रहा है, तो वो अपने आप से ही शिकायत करने लगते हैं, अपने आप को ही दोषी मानने लगते हैं। कुछ लोगों के माता पिता उनकी शादी कर देते हैं, वो किसी और को पसंद करते हैं, तो वो अलग पछताते हैं, काश हमने अपने दिल की सुनी होती, काश हमने खुद को चुना होता, अपनी खुशी चुनी होती और बिना डरे कोई फैसला लिया होता। कुछ लोग बिना सोचे समझे बिजनेस में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, ऐसी जगह पैसा लगा देते हैं जहां से उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा तो छोड़ो, नुकसान होने लगता है। तब वो सोचते हैं कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया ही क्यों। और कुछ लोग इसलिए पछताते हैं कि उनके अंदर डर था कि वो अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उन्हें नुकसान हो गया तो क्या होगा। इस डर से उन्होंने कोई फैसला ही नहीं लिया, अपने कंफर्ट जोन से निकलने की हिम्मत ही उन्होंने नहीं की। तो अलग अलग तरह के पछतावे इंसान को होते हैं, एक ही तरह का पछतावा नहीं है। जो भी लोग किसी गिल्ट में जीते हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि वो चाह कर भी अपने अतीत में जाकर जो भी भूल उनसे हुई है, जो भी गलत चुनाव उनसे हुआ है, उसे ठीक नहीं कर सकते हैं। उनके हाथ में तो केवल वर्तमान है कि वो अपने आज में क्या कर सकते हैं। भविष्य भी किसी ने नहीं देखा है। 100% आपके भविष्य की जानकारी कोई भी नहीं दे सकता है, वो केवल अनुमान ही लगा सकता है। टाइम ट्रैवल की कल्पना तो केवल उपन्यास और कहानियों तक ही सीमित है। जैसा कि H.G. वेल्स के उपन्यास टाइम मशीन में देखा गया है, लेकिन ये हकीकत तो नहीं है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए, जो भी है आपके हाथ में वो सिर्फ आपका वर्तमान है। आपको अपने दिल पर किसी भी तरह का बोझ नहीं रखना चाहिए। कुछ बातों को कह देना ही अच्छा है। मरकरी का कार्ड यही कह रहा है कि आपको अपने कम्युनिकेशन को ओपन रखना चाहिए। आपको ना सिर्फ कहना आना चाहिए बल्कि सुनना भी आना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बात ठीक तरह से सुनी नहीं गई है, तो उसे आपको स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही में अगर सामने वाले को ऐसा लगता है कि आपने उसकी बात नहीं सुनी है, तो आपको उसको भी सुनने और समझने का प्रयास करना चाहिए, उसे भी बोलने का मौका देना चाहिए। लोगों के साथ
प्रेम के साथ पेश आना चाहिए, लेकिन आपको पीपल प्लीज़र भी नहीं बनना है। आपको एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना चाहिए, एक ईमानदारी भरी बात करनी चाहिए जिसमें कि एक सच्चाई हो। सिर्फ किसी को खुश करने के लिए ही आपको बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, तो आपको पोएट्री, राइटिंग, इन सब में दिलचस्पी लेनी चाहिए। आपके जीवन में जो भी परेशानियां अभी आ रही है उसकी वजह मिसकम्युनिकेशन ही है। शायद आपने किसी को नहीं समझा या आपको किसी ने ठीक तरह से नहीं समझा, इसलिए आपको खुलकर अपने मन की बात कहना चाहिए। हो सकता है वो संवाद आपको अपने फ्रेंड के साथ करना पड़े, फैमिली मेंबर के साथ करना पड़े, या फिर आप जिसे भी चाहते हैं उसके साथ भी आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना होगा। इस वक्त जर्नलिंग का सहारा भी आप ले सकते हैं अपने इमोशंस को व्यक्त करने के लिए। आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन एक साथ ही नहीं आने वाला। आपकी समस्या एक ही दिन में नहीं सुलझने वाली है, उसे थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त के साथ आप में और आपकी परिस्थितियों में बदलाव आने लगेगा। जब ऐसा होगा तब आप एक लविंग एनर्जी में आ जाएंगे, एक काइंड और नर्चरिंग एनर्जी में आ जाएंगे। मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड यही दर्शा रहा है। आपको फिर से बता दूं, ये रीडिंग महिला और पुरुष दोनों पर समान रूप से लागू होती है। इस व्यक्ति को ये समझ में आ जाएगा कि अगर फूलों की खुशबू लेनी हो, जैसे गुलाब के फूल हैं, तो कांटों का सामना भी करना होगा। कांटों के बीच जिस तरह गुलाब का फूल मुस्कुराता है, वैसे ही उसे भी कठिन परिस्थितियों के बीच भी मुस्कुराना सीखना होगा, खुश रहना सीखना होगा। और इस कला को सीखने में हो सकता है उसे कुछ वक्त लगे, लेकिन वो इस कला में माहिर होगा ज़रूर। हो सकता है कि कुछ समय बाद आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति आए जो आपके प्रति प्रेम भाव रखता हो, दया और करुणा का भाव रखता हो। एक केयरिंग एटीट्यूड वाला इंसान आपकी लाइफ में भविष्य में आ सकता है, या फिर आप स्वयं ही ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जिनमें ये सारी क्वालिटीज़ हों, ये सारी खूबियाँ हों। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।